हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल उन हर एक बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपना नवंबर सीएसईटी का एग्जाम क्लियर किया है, अपनी प्रोफेशनल जर्नी का पहला पड़ाव क्लियर किया है एंड रीच टू द सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग सीएस। So before I start this today's seminar, let me tell you the entire stages। आपके सीएस बनने का जो सपना है उसके 5 पड़ाव होते हैं। द फर्स्ट इज सीएसईटी, जो आपने कॉन्फिडेंटली क्लियर कर लिया है। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल विच इज योर सीएस एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है एंड बहुत बड़ा चैलेंज भी है। नाउ ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज बच्चों, जो आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे उसी का एडवांस वर्जन सीएस प्रोफेशनल में आता है, विच मींस दैट एग्जीक्यूटिव में आपका एक फंडामेंटल एक बेस तैयार होता है एंड अगर वो बेस प्रॉपरली तैयार हुआ है तो आपके लिए सीएस प्रोफेशनल क्लियर करना इजी हो जाता है। एंड ये सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है? व्हाई? बिकॉज द पासिंग इज दैट एग्जीक्यूटिव is very less, but don't worry at all बच्चों, आप प्रोविंस के साथ हैं who is known for giving the best result and हम together आपके सपने को पूरा करेंगे of becoming CS। Now once you are done with CS executive, you reach to the CS professional level and that is where there is an internship and ये 21 months की जो internship है, यहाँ पे आप ये सीखते हो कि एक CS कैसे काम करता है। Now this internship you can do in listed company also, in PC practicing CS firm also, in law firm, merchant banking। इंस्टीट्यूट ने वाइड ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जहां करना है आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विद योर सीएस प्रोफेशनल एंड योर इंटर्नशिप, यू हैव टू डू योर लास्ट ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड CLDP, which is Corporate Leadership Development Program। and once you are done with CLDP, you get your dream membership number। अब इस पूरे जर्नी में इंस्टीट्यूट ने कुछ नई चीजें ऐड की हैं जो आपके सीएसईटी लेवल पे नहीं था। फर्स्ट इज 3-day मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि पहले 1 डे था, जिसको इंस्टीट्यूट ने बढ़ा के 3-day मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर दिया, जहां पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू कि सीएस कोर्स क्या है, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड एवरीथिंग। एंड सेकंड इज प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। अब बच्चों, ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या है? देखो होता क्या है, आप सीएसईटी क्लियर कर चुके हो, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट हमने ऑनेस्टली सीएसईटी के लिए कितना पढ़ाई किया था? 1 मंथ, 2 मंथ? अब होता क्या है कि जब एक बच्चा 1 मंथ और 2 मंथ में सीएसईटी क्लियर कर लेता है, अपना पहला प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ हिज लाइफ क्लियर कर लेता है, तो उसको ना थोड़ा एक फॉल्स सेंस ऑफ हो जाता है सुपीरियरिटी कि भाई हम तो 1 महीने की पढ़ाई में क्लियर कर लेंगे। एंड एग्जीक्यूटिव 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई में क्लियर हो ही नहीं सकता। अब अगर इंस्टीट्यूट आपको ये बोले कि बच्चा आप डे 1 से पढ़ाई करो, तो बच्चे आप सुनने वाले हैं? आंसर इज नो। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दैट इज वेयर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उन्होंने एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, विच मींस दैट आपको हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। एंड वंस यू आर डन विद द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, तो ही आप अपना मेन एग्जाम दे सकते हो। ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बच्चों आपको अपना मेन एग्जाम देने के 3 महीने पहले कंप्लीट करना है, विच मींस दैट इफ यू आर गिविंग योर एग्जाम, द मेन एग्जाम ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव इन जून 26, तो आपको ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट करना है बाय 25 ऑफ मार्च। अब ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से कहीं से भी दे सकते हो। ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जैसा आपने सीएसईटी में दिया था, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, विच मींस दैट आप यहाँ पे गलत आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज for every right answer you'll get 2 marks and for every wrong answer there is a negative marking of 0.5। अब ये एग्जाम आप जब अपना पूरा प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करेंगे सब सब्जेक्ट का, तो ही आप मेन एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर अगर ये हमको एमसीक्यू बेस्ड ही है, हम कहीं से भी दे सकते हो, हम तो बुक खोल के भी दे सकते हैं, दे सकते हो, बट द पॉइंट इज दैट कि जब आप क्वेश्चन देखोगे वो आपके कौन से चैप्टर में है, कौन से पेज से आया है, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब हमने मॉड्यूल 1 बार पढ़ाओ। बस यही इंस्टीट्यूट चाहता है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब आप अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट करो, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो, तब तक आपकी मॉड्यूल की एटलीस्ट 1 रीडिंग हो जानी चाहिए, so that you have enough time period of almost 2 to 3 months to revise and prepare well for your main examination। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी बच्चे ने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एंड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच और एनी रीजन अगर वो उस दिन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट सबमिट नहीं कर पाया,
या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो क्या अब हमको वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, आप हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 99 टाइम्स दे सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट कि मान लो आज मैंने किसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दिया एंड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच और अदरवाइज मैं वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो उसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट मैं वापस दे सकता हूं आफ्टर 24 hours। क्लियर? नाउ दिस वाज नॉट देयर एट CSET लेवल, सो दिस इज समथिंग व्हिच इंस्टीट्यूट हैव इंट्रोड्यूस्ड। नाउ एट प्रोविंस देखो जितनी भी क्लासेस सीएस पढ़ाते हैं, मेजॉरिटी क्लासेस टीचर्स फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल, वेरी फ्यू क्लासेस अक्रॉस इंडिया टीचर्स ऑल 3 लेवल। एट प्रोविंस वी टीच ऑल 3 लेवल, नॉट ओनली वी टीच ऑल 3 लेवल, वी हैव द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट विद बेस्ट ऑफ द ऑल इंडिया रैंकर्स आल्सो। बट एट प्रोविंस हम बच्चे के लाइफ में ट्रू वैल्यू एडिशन क्रिएट करना चाहते हैं, देयरफॉर नॉट ओनली बाय गिविंग कंप्लीट हैंड होल्डिंग इन एकेडमिक पार्ट, वी गिव प्लेसमेंट सपोर्ट आल्सो। इंडिया की टॉप नॉच कंपनी एंड फर्म में प्लेस कराने की रिस्पांसिबिलिटी हमारी होती है। तो हमारे जितने भी फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म में इंटरव्यू अरेंज कराते हैं, बट वी डोंट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, वी वांट यू टू गेट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन योर ओन मेरिट। नाउ ये अब हम कैसे करेंगे, आपके सीवी कैसे बनेगा, इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये सब आपको बताया जाएगा वंस यू क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल एंड रीच टू द प्रोफेशनल लेवल। अभी बताने का पर्पस बच्चों सिर्फ एक है कि आपका सब चीजें हो जाएगा, आप प्रोविंस के साथ हो जो कि आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देगा, आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने के बाद ही आपको छोड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ रिजल्ट लाना है। तो अगला 1.5 years 2 years कंप्लीट डेडिकेशन दो, पूरी ताकत से एग्जाम दो और एग्जाम क्लियर करो, आगे सब कर दिया जाएगा, हम आपके साथ हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द रजिस्ट्रेशन डेट। जिन बच्चों ने CSET नवंबर क्लियर किया है एंड दे वांट टू, यू आर एलिजिबल टू गिव बोथ ग्रुप्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव इन जून 26। तो जिन बच्चों को जून 26 में दोनों मॉड्यूल देना है CS एग्जीक्यूटिव का, दे हैव टू रजिस्टर विद ICSI बाय 30th of November। अब देखो आप दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको दोनों ग्रुप देना है या नहीं देना है ये आप डिसाइड करोगे। बट एक चीज याद रखना बच्चों, अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो यू हैव टू रजिस्टर विद ICSI बाय 30th of November। याद रखना रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हो CS एग्जीक्यूटिव का तो वो किसी ग्रुप का नहीं होता, वो पूरे CS एग्जीक्यूटिव कोर्स का होता है। आपको कौन सा ग्रुप देना है ये आप डिसाइड करोगे जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करोगे। तो एग्जामिनेशन कब सबमिट करना है, यू हैव टू सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म and complete your pre-examination test for June 26 exam by 25th of March, and then your main exam will start from 1st of June। अब जो बच्चे नवंबर CSET देते हैं, now you have effectively, if I tell you guys, you have effectively 6 months। We are almost on the verge of November ending। We have December, January, February, March, April, May, 6 months। अच्छा month of May को तो हटा ही दिया जाए, because if we have to give a professional exam, entire month of May should be dedicated for revision, and then only you'll be able to clear your exam। Precisely means that we are left with 5 months। अब इन 5 महीने में हमको आपको अगर दोनों ग्रुप पढ़ाना है तो we also need 5 months to complete, और आपको भी पढ़ना है। साथ में जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके बीकॉम के भी एग्जाम होते हैं। तो जनरली जो बच्चे नवंबर CSET देते हैं, they prefer to go for one module in June and another in December, और those who are desperate enough, those who are focused enough कि उनको ऑल इंडिया रैंक ही लाना है, वो सीधे दोनों ग्रुप देते हैं, but they opt for going for December 26। But having said that, अगर आप एकदम फोकस्ड हैं, एकदम डेडिकेटेड है और आपने बोला है कि नहीं सर मैं जून 26 में ही दोनों ग्रुप दूंगा, मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा, तो बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए कंप्लीट स्टडी प्लान बनाया जाएगा जो मैं खुद आपके लिए डिजाइन करूंगा, सो दैट आप जून 26 में ही दोनों ग्रुप क्लियर कर सकें। दो आई एम सेइंग इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। बट अब अगर मान लो बच्चा बीकॉम भी कर रहा है, 5 years लॉ कर रहा है, या कोई और डिग्री कर रहा है, एंड जून 26 में दोनों ग्रुप देना डिफिकल्ट है, बच्चा बोलता है कि सर
मैं एक एक ग्रुप करके देना चाहता हूं बिकॉज एग्जीक्यूटिव डिफिकल्ट है, मेरे सारे फ्रेंड्स ने ये बोला है, सारे सीनियर्स ने बोला है, तो मैं एक एक ग्रुप करके देना चाहता हूं। मैं प्रोफेशनल में दोनों ग्रुप साथ में दूंगा एंड विल टारगेट फॉर रैंक, यू कैन डू दैट वे आल्सो। सो उन बच्चों के लिए जिनको जून में एक ग्रुप देना है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी, and then pre-examination test and your examination form submission is same date, that is 25th March, and your main exam will start from 1st June. Now, अब CS एग्जीक्यूटिव में दो मॉड्यूल है बच्चों। मॉड्यूल 1 is comprising of 4 subjects and module 2 is comprising of 3 subjects. But एक चीज बच्चों, आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। जो ये सब्जेक्ट है ना, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ कंप्लीट डायरेक्ट टैक्सेशन एंड कंप्लीट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, व्हिच मींस दैट अगर आपके कोई फ्रेंड सीए कर रहे होंगे तो वहां पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो अलग सब्जेक्ट है, उसको इंस्टीट्यूट ने दोनों को मर्ज करके एक बना दिया है, व्हिच मींस दैट ये सब्जेक्ट अपने आप में 2 सब्जेक्ट के लेंथ के बराबर है। इसलिए आप अपने दिमाग को ये बिल्कुल कंफर्ट मत दीजिए कि मॉड्यूल 2 में 3 पेपर हैं। नो, इट इज हैविंग ऑल 4 पेपर्स। क्लियर? नाउ अब आपका एक्सेप्ट पेपर 4, आपके हर एक सब्जेक्ट का जो पहला क्वेश्चन होगा ना, वो केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना। अब ये केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? हम लोगों ने जब स्कूलिंग किया था तो स्कूलिंग में एक अनसीन पैसेज आता था जिसके ऊपर एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन आता था और उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। आईसीएसआई एग्जैक्टली वही करता है, आपको एक बड़ी सी कहानी देगा, बहुत सारे प्रोविजन डाल देगा, पूरी खिचड़ी बना देगा और फिर उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट पेपर 4। याद रखना बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव में 3 आवर्स में आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। First question will be of 20 marks and remaining 5 question will be of 16 marks, which means that 16 5 ja 80 and first question is 20 marks. That is how your 100 marks paper being designed. Clear? So, which class to join? For CS Executive, see, I never talk about competition. What I am going to tell you that हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हमारा approach क्या होगा और हमारा result क्या होगा। तो याद रखना बच्चा, जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रोफेशनल कोचिंग डिसाइड करता है, उसके दिमाग में 6 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, फैकल्टीज कौन होगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड, टीचिंग मॉडल क्या होगा। थर्ड, स्टडी मटेरियल। फोर्थ, वैल्यूएटेड सर्विसेज। फिफ्थ इज सिस्टम मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज द फीस। और इन्हीं सब चीजों को डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज हम सब मिले हैं। Now, the first is Team Pro Wings, and it's a matter of great pride for me that I am a part of a team and leading a team which is the most qualified team across Bombay. No classes, and I mean what I'm saying, no classes across Bombay can match our quality team in terms of experience and qualification. In fact, majority of classes में across Bombay जो CS पढ़ाते हैं, वहाँ पे जो teachers हैं वो भी हमारे ही पास students हैं, and here at Pro Wings you are getting the mentors precisely of the entire CS coaching industry. You are getting the most qualified team who is going to teach you. I myself is going to be there. I'm a company secretary and law graduate and been in teaching for more than 18 years. I started teaching CS students since 2007 onwards, and it's almost more than 18 years. I've been teaching CS students, taught more than 1 lakh students, and being in industry for more than 18 years, I actually मैं directly teaching में नहीं गया था. I worked with companies like Radio Mirchi, Times of India, Deloitte, Amarchand Mangaldas, and then I came in the teaching part. Then Sagar Madan sir is there. Again, Sagar Madan sir is a CS, LLM, CFA, and being in teaching for more than 20 years, and he is a practicing Supreme Court lawyer. बच्चों एक चीज याद रखना, एक एडवोकेट होना अपने आप में एक बहुत ही ऑनरेबल चीज है, एक गौरव का विषय है, बट एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग होना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ एडवोकेट इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू क्लियर एन एग्जाम दैट इज कॉल्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR, एंड आवर सागर मदन सर इज अ क्वालिफाइड AOR एंड इंडिया की जो लार्जेस्ट लॉ फर्म्स हैं उसके सीनियर पार्टनर हैं सागर मदन सर। Then Dipesh Samlani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 25 years, having specialization towards accountancy, financial management, costing. Then Neeraj sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 12 years, having specialization towards direct taxation as well as indirect taxation.
Then Juhi ma'am, CS ranker, BCom ranker, being in teaching for more than 7 years, having specialization towards the law subject. Then Harish Wadhwani sir, CA by qualification and being in teaching for more than 10 years, having specialization towards direct taxation as well as indirect taxation. Then Jevin sir, advocate by qualification and being in teaching for more than 5 years, having specialization towards the law subject. Then Manas sir, CS LLB by qualification and being in teaching for more than 5 years, having specialization towards the law subject, specifically towards the security law subject. Then Shriram sir, B.Ed by qualification, CA Inter by qualification and being in teaching for more than 10 years and he's a visiting faculty to all the top-notch colleges across Bombay. Then Jairaj sir, again MA in Economics, MPhil by qualification and being in teaching for more than 25 years, having specialization towards the economics and law subject. Apart from that, a very reputed faculty, Jugal Maheshwari sir, who was earlier business head and a commerce head of a very a listed education company, has also joined us, having experience of more than 20 years as the faculty and more than 15 years as an industry leader. He has also joined Provings, and that's where the team Provings is the most qualified team across Bombay. बच्चों याद रखना, जो हमारे यहाँ फैकल्टीज का एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, इट इज नाउ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15 ईयर्स. सो अब आपको कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाला है, इतना प्रिसाइज आपको कैलकुलेशन, इतना प्रिसाइज क्लैरिटी कोई क्लासेस नहीं देता. जनरली क्लासेस क्या करते हैं, वो या तो फैकल्टी बताते ही नहीं है, या तो एक ही सब्जेक्ट में 10 फैकल्टी बताते हैं, भाई 10 में तो कोई भी आ सकता है. वी डोंट डू दिस थिंग. वी बिलीव इन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड एट प्रोविंग्स दैट्स वेयर यू गेट अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि यू आर गोइंग इन अ राइट हैंड. नाउ हु इज गोइंग टू टीच यू व्हाट? GIGL, दैट इज पेपर 1 is going to be taken by Sagar Madan sir and Shriram sir. Then company law is going to be taken by me and Jevin sir. Technical, that is SPIL, is going to be taken by Juhi ma'am and Jara Joshi sir. Corporate accounting and financial management, Dipesh sir and Jugal sir is going to take. Then capital market and securities law, me and Manas sir is going to take that subject. ECIPL, Sagar Madan sir and Juhi ma'am is going to take. And taxation, that is Neeraj sir and Jugal sir will take direct taxation and Harish Wadhwani sir will be taking indirect taxation. Clear? So guys, आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही rich teaching experience is something that you are going to get at Provings. Clear? Now, अब हमारा teaching model क्या है? We have face-to-face coaching also. We have online coaching. Online में we have live at home as well as recorded. And for CS executive, our face-to-face coaching in Bombay run at 5 locations. So Borivali, Mulund, Virar, Kalyan, and Lower Parel. Clear? Now, very important, and this is something is very crucial for you. For June 2026 attempt, our initial planning was to start the batch from 24th November because result was expected to come by 15th, but now the result have came by 20th, so therefore we'll be starting the batch by November end or December first week, 2nd of December, because generally मैं बैच चालू करता हूँ या तो थर्सडे या तो ट्यूसडे, बिकॉज जब भी बैच ट्यूसडे या थर्सडे चालू करता हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बच्चों. एंड मेरा हर एक एक्शन सिर्फ एक ही मोटिव से होता है कि मेरे बच्चों का रिजल्ट परफेक्ट आ जाए. तो चाहे उसमें थोड़ा सुपरस्टिशन भी हो ना या बिलीफ हो, मैं वो सब फॉलो करता हूँ. सो योर बैच इज गोइंग टू स्टार्ट at Kalyan. We are starting the batch from 27th November, and at Borivali and Mulund we'll be starting the batch from 2nd of December, and at Borivali we'll be starting with module 1. Clear? अब बच्चों ध्यान से देखना, आपका बैच चालू होगा मॉड्यूल 1 से एंड आपका बैच कंप्लीट होगा 28th of February को. अब जिन बच्चों ने जुलाई CSCT दिया था एंड दोज हु आर गोइंग टू गिव मॉड्यूल 2 इन दिसंबर, वो बच्चे मॉड्यूल 1 में आएंगे फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स. तो जनवरी एंड फरवरी आप दोनों साथ में पढ़ेंगे एंड फिर आपने जो दिसंबर में पढ़ा है ना बच्चों, आपका 28 फरवरी का बैच कंप्लीट हो जाएगा. जो बच्चों ने आपने दिसंबर में पढ़ा है वो बच्चे पढ़ेंगे मार्च में, which means that another batch is going to start, a fresh complete batch is going to start from 2nd of January, and from 2nd January at Borivali we are going to start with module 2 also. At Mulund we are starting one batch for those who cleared November CSCT now, and another batch is going to start for module 1 from 2nd of January. अगेन जो बैच अभी चालू हो रहा है वो कंप्लीट होगा 28th फरवरी को, एंड जो बैच जनवरी में चालू होगा वो कंप्लीट होगा 31st of March को. सेम इन कल्याण, वी आर स्टार्टिंग द बैच
फ्रॉम 27 नवंबर एंड जो बैच अभी चालू हो रहा है वो कंप्लीट होगा 20th फरवरी को एंड another batch of module 1, a fresh batch of module 1 is going to start from 2nd of January, which will get over by 31st of March. At Lower Parel, we'll be starting the batch directly in Lower Parel, we'll be starting with module 2. And that's how all the batches being given. आपको एग्जैक्ट डेट बताया जा रहा है कि पोर्शन किस दिन कंप्लीट होगा. उसके बाद मंथ ऑफ अप्रैल में पूरा रिवीजन होगा एंड मंथ ऑफ मई में आपका प्रीलिम्स कराया जाएगा. रिमेंबर बच्चों, लेक्चर आपके 7 आवर्स के होंगे. सो लेक्चर्स कैसे होते हैं आपके 12 to 2:30 लेक्चर होगा, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, फिर 3 to 5:30 लेक्चर होगा, फिर वापस हाफ एन आवर का ब्रेक होगा एंड देन 6 to 8 का लेक्चर होगा. डेली 7 आवर्स का नेट लेक्चर होगा एंड लेक्चर्स 12 o'clock से चालू होते हैं. 30 मिनट्स वेरिएशन इट्स पॉसिबल एंड डेली लेक्चर्स होंगे इंक्लूडिंग संडेज को भी लेक्चर होगा, बट संडेज एंड हॉलीडेज को वी प्रेफर टू कीप मॉर्निंग लेक्चर. तो लेक्चर आपके 8 o'clock चालू होते हैं, तो 8 से लेके 3:30 4 तक लेक्चर रहेगा एंड आपको जो कंप्लीशन डेट दिया है उसके एक दिन पोर्शन आगे नहीं जा सकता. क्लियर? अब देखो, वी ऑल्सो प्रोवाइड द रिकॉर्डेड बैच. सो वी हैव अ रिकॉर्डेड बैच इन द फॉर्म ऑफ गूगल ड्राइव एंड यहाँ पे जो हमारे डेली अपडेटेड जो लेटेस्ट लेक्चर हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको एडिट करके दिया जाता है एंड वी नॉट ओनली गिव द लेक्चर, वी गिव कंप्लीट हैंड होल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टडी प्लान. अब ये स्टडी प्लान क्या है? अब देखो, लाइव एट होम के जो बच्चे हैं और जो फेस टू फेस के बच्चे हैं उनकी तो पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं. उनका कब लेक्चर रखना है, कब टेस्ट रखना है, एवरीथिंग वी डू. क्लियर? एंड वी हैव अ वेरी एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज. बच्चों, अगर आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लो ना तो बच्चा ऐसे ही क्लियर कर सकता है. बट at recorded student also, though they are watching the lecture at their own pace and at their own comfort, but still we give a complete handholding by giving a study plan. अब ये स्टडी प्लान क्या है? हम बच्चे को पूरा एग्जॉस्टिव बताते हैं कि भाई डेली आपको कितने लेक्चर देखने हैं, कौन कौन से चैप्टर के बाद आपको कितना टेस्ट देना है, which means that even if they are not with us on a daily basis, still at Provings we believe in giving complete handholding to every student. Now study material, क्या हमको स्टडी मटेरियल मिलेगा? क्या हमको सॉफ्ट कॉपी ऑफ मटेरियल मिलेगा? नहीं बच्चों, आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा एंड एट प्रोविंग्स वी हैव अ वेरी एग्जॉस्टिव नोट येट प्रिसाइज. हमारे नोट्स में पूरा आईसीएसआई मॉडल कवर किया हुआ है, लास्ट 20 अटेम्प्ट्स के पेपर कवर किए हैं. मतलब अगर आपने हमारा सिर्फ नोट्स पढ़ लिया ना तो उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग आईसीएसआई मॉडल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हम मॉड्यूल देखना चाहते हैं. इट्स अ गुड हैबिट. सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट रीड आवर नोट्स, पूरा नोट्स को समझो एंड देन हम आपको आईसीएसआई मॉडल का सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देंगे जिसमें हाईलाइट किया हुआ है कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है. सिर्फ उनको ग्लांस कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. क्लियर? देन वैल्यूएट सर्विस से देखो, हमने आपको बेस्ट ऑफ द नोट्स प्रोवाइड कर दिया, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी प्रोवाइड कर दिया, बेस्ट ऑफ द कोचिंग दे दिया, बट क्या आपको सब कुछ बराबर समझ में आ रहा है? एंड दैट इज वेयर टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम एट प्रोविंग्स टेस्ट सीरीज इतनी एग्जॉस्टिव बना दी है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ ईमानदारी से हमारी टेस्ट सीरीज क्लियर कर लेना तो ऐसे क्लियर हो जाएगा. क्या है हमारी टेस्ट सीरीज? वो क्या है जो प्रोविंग्स को अदर क्लासेस से अलग बनाता है और प्रोविंग्स के पासिंग रिजल्ट को इंस्टीट्यूट के पासिंग रिजल्ट से मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है? वो इकलौता चमत्कार, वो इकलौता सीक्रेट जो है अपार्ट फ्रॉम द बेस्ट कोचिंग एंड द बेस्ट स्टडी मटेरियल इज द टेस्ट सीरीज. अब हमारी टेस्ट सीरीज कैसे होगा ये समझो. देखो, आपका बैच चालू होगा, हमारे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट है, विच मीन दैट आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, इमीडिएटली आप उस चैप्टर का टेस्ट दोगे. ठीक है? एवरी चैप्टर का आपका डेडिकेटेड टेस्ट होगा. अब जब आपके चैप्टर वाइज 2-3 चैप्टर के टेस्ट हो गए तो फिर आपका वीकली टेस्ट सीरीज चालू होगा एंड वीकली टेस्ट सीरीज एवरी संडे को होता है और ये 2-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है. तो प्लानिंग ऐसे होती है कि पहले आप उन्हीं चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर उन्हीं चैप्टर का वीकली टेस्ट दोगे. और जब आप टेस्ट दोगे तो सिर्फ टेस्ट हम नहीं लेते हैं, हम आपको यहाँ पे नो योर मिस्टेक रिपोर्ट देते हैं. एक डिटेल पेपर चेकिंग आपको मिलता है जहां पे डेडिकेटेड टीम ऑफ CNCS इज गोइंग टू चेक योर पेपर. दे नॉट ओनली चेक योर पेपर, दे विल एक्सप्लेन यू कि आपने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है,
आपको आंसर में क्या और लिखना चाहिए था या क्या नहीं लिखना चाहिए था, एक डिटेल्ड माइन्यूट एग्जामिनेशन किया जाता है और आपको हर एक चीज बताई जाती है जो कि जरूरी है फॉर यू टू क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव। एंड देन आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दिया जाता है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आपने क्या मिस्टेक किया है, कहां इंप्रोवाइज करना है, एंड अलोंग विद योर मार्क्स एंड डिटेल्ड आंसर की, विच मीन दैट आपको हर सब्जेक्ट का आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, हर चैप्टर्स के आप वीकली टेस्ट दोगे, और जब आपके हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट और वीकली टेस्ट हो जाएगा देन लास्ट में आपका प्रीलिम्स होगा। फॉर जून एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की डेट भी ऑलरेडी डिफाइंड है, एज आई सेड अर्लियर आल्सो इन द मंथ ऑफ मे, और प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी देयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे इटसेल्फ, सो दैट आपको इनफ टाइम मिल सके। ये प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा ये एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ आईसीएसआई एग्जामिनेशन होता है। अगर किसी बच्चे ने, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है बच्चों, अगर किसी बच्चे ने प्रोविंस के प्रीलिम्स में 60 और 65 70 तक स्कोर कर लिया तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि वो बच्चा 100% प्रोबेबिलिटी के संग आईसीएसआई का एग्जाम क्लियर कर लेगा एंड विल 100% स्कोर अराउंड 70 एंड मोर। Clear? So again you have a prelims in the first week of May. Again prelims के पेपर भी dedicated team of CA and CS check करेगा with know your mistake report and in-depth analysis is going to be provided. Apart from that, जितने भी questions institute ने आज तक पूछे हैं अंडर द न्यू क्वेश्चन, वो हर एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाता है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है। क्लियर? देन डाउट सॉल्विंग। अब देखो जो फेस टू फेस के बच्चे हैं और जो लाइव एट होम के बच्चे हैं वो तो डाउट अपने क्लास में पूछ लेते हैं, और बच्चों याद रखना एट प्रोविंग द फैकल्टीज आर एक्सट्रीमली अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली। आप फैकल्टी से जितनी बार डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर फैकल्टी आपके लिए ही है। अब जो बच्चे फेस टू फेस, और याद रखना बच्चों किसी फैकल्टी को छोड़ना मत जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्लियर? अब जो बच्चे हमारे फेस टू फेस के हैं, लाइव एट होम के हैं, उनके तो डाउट क्लास में क्लियर हो जाएंगे, बट जो हमारे गूगल ड्राइव के बच्चे हैं उनका क्या? तो वी गिव कंप्लीट डाउट सॉल्विंग सेशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन टू देम ऑन एवरी वेडनेसडे, ऑन एवरी सैटरडे वी कीप अ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन फॉर देम फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। और ये हम उनको एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग इस दिन आपके इन चैप्टर्स के डाउट लेने वाले हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो क्लियर देयर डाउट। क्लियर? Apart from that, we give a lot of valued services to each and every CS aspirant like ABC analysis. अब देखो है क्या, प्रोफेशनल एग्जाम लाइक सीएस में आपको पढ़ना पूरा है। याद रखना ये एबीसी आपके रिवीजन के लिए है, प्रिपरेशन के लिए नहीं है। आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपने पूरा पढ़ लिया, अब एक दिन बिफोर द एग्जाम, व्हाइल यू आर रिवाइजिंग 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, आप जब रिवीजन करोगे तो यू शुड ऑलवेज फॉलो द एबीसी एनालिसिस। व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी ए चैप्टर, average important chapter category B chapter, and less important chapter category C chapter based on past ICSI exam papers। but याद रखना बच्चों आपको सब कुछ पढ़ना है, because professional exam like CA and CS are extremely unpredictable in nature। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सेपरेट अमेंडमेंट सेशंस होते हैं। अब देखो आप लोग को तो सब कुछ अमेंडेड ही पढ़ाया जाएगा, बट there are separate amendment session we keep for all our past students and other CS aspirants, so that they should be informed what are the major changes is happening। थर्ड, आंसर राइटिंग टेक्निक। देखो आप सबने सीएसईटी क्लियर किया है, काबिले तारीफ है। एट सच अ यंग एज अगर आपने सीएसईटी क्लियर कर लिया है, अपना पहला प्रोफेशनल जर्नी का पड़ाव क्लियर किया है, अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन हमने जो एग्जाम क्लियर किया है वो एमसीक्यू बेस्ड था। We still don't know how to write a professional answer, and it is not a your class 12th exam or graduation exam जहां पे आप जितना भरोगे उतना काम होगा। You have to be very specific in your answering, and that is where a dedicated session, each and every faculty is going to guide you how you have to write the answer। And the last is learning guidance। लर्निंग गाइडेंस में हमने क्या किया है, देखो एट सीएसईटी लेवल ना हम लोग तो क्या करते हैं, लास्ट 1 मंथ में बच्चे को कैसे पढ़ना है उनका पूरी स्टडी प्लान बना के देते हैं। लास्ट 27 डेज में कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, उनको डे का टाइम देते हैं कि भाई इस दिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना, और रात में 9 बजे उसका टेस्ट लिया जाता है।
बट एट एग्जीक्यूटिव द पोर्शन इज वेरी वास्ट। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम बच्चे का पढ़ाते हैं, फिर उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, फिर वीकली टेस्ट लेते हैं, इस तरीके से पूरे पोर्शन का हम बच्चे का मल्टीपल टाइम टेस्ट लेते हैं। इनफैक्ट प्रिसाइसली बच्चा हर चैप्टर को कम से कम 3 बार टेस्ट देता है, 1 इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ वीकली टेस्ट एंड थर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स। नाउ आई टेल यू बच्चों, अभी तक की जो इतनी एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज है ना, ये हमारे इन हाउस बच्चों के लिए, और आपके अटेम्प्ट से थोड़ा और एग्जॉस्टिव बनाऊंगा। एंड अभी बहुत सारी क्लासेस हैं अक्रॉस इंडिया जो हमारे संग टेस्ट सीरीज के लिए जुड़े कि भाई प्रोविंस की टेस्ट सीरीज हमको चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग वी हैव नॉट येट ओपन फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स। अभी तक इट इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोविंस स्टूडेंट्स प्लस lot of classes outside Bombay. After this December 25 examination, we are going to make test series as a separate product whereby a student can take only our test series also. Clear? Now, अब देखो, अब हमारा सिस्टम मैनेजमेंट क्या है। अगर इतनी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन कराना है, इतना एग्जॉस्टिव प्लान है, इतने सारे लोकेशन में रन करना है, देन देयर नीड टू बी अ प्रॉपर सिस्टम, एंड दैट इज वेयर वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट टुवर्ड्स आवर ऐप। Clear? We are new generation entrepreneurs who believe in system and the app. तो हमारा जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में कंपैटिबल है। अब यहाँ पे ना आपको हर एक चैप्टर का वीडियो बैकअप दिया जाता है। HD क्वालिटी वीडियोस हैं विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन, आपको जितनी बार देखना है देख सकते हो। HD क्वालिटी वीडियो है विद स्पीड ऑप्शन, मतलब 1.5 टाइम्स 2x स्पीड में आप देख सकते हैं। आप आगे पीछे जितनी बार देखना है देख सकते हैं। ये आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। बट अगर आपको लैपटॉप पे देखना है तो मोबाइल पे नहीं चलेगा, एक ही डिवाइस पे चलेगा। और अगर आपको लैपटॉप पे देखना है तो आपको हमसे एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। बट येस, इट इज कंपैटिबल ऑन मोबाइल एज वेल एज ऑन लैपटॉप। अब क्या इसके लिए आपको कोई गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा? नहीं। कहीं हमको ढूंढने जाना पड़ेगा? नहीं। किसी को मैसेज करना पड़ेगा? नहीं। क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे ऐप पे जाना है, सब्जेक्ट को क्लिक करना है। सब्जेक्ट को क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर को क्लिक करना, जैसे चैप्टर को क्लिक करोगे सारे वीडियोस आ जाएंगे। एंड व्हाट आई हैव डन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, अभी मैंने क्या किया, कंप्यूटर एंड सिक्योरिटी लॉ सब्जेक्ट में विच आई टेक एट एग्जीक्यूटिव लेवल, वहां पे ना मैंने चैप्टर्स का पूरे वीडियो दिए, HD क्वालिटी वीडियो दिया। उसमें भी मैंने ना एक PDF डाउनलोड करवा दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ इज द फर्स्ट चैप्टर इन कंपनी लॉ। अब उसमें 5 वीडियोस होते हैं, ठीक है। अब वो पांचों वीडियो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 आ गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक टॉपिक देखना है, आपको इलीगल एसोसिएशन देखना है, सिर्फ वो देखना है, तो उसके लिए आपको पांचों वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ PDF पे क्लिक करो, उस चैप्टर का PDF ओपन हो जाएगा, उसमें आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि कौन से लेक्चर में ये टॉपिक दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि बच्चे को मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और बच्चे का कम टाइम वेस्ट हो, सो दैट कि बच्चा कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सके। देन टाइम टेबल, हमारे यहाँ टाइम टेबल कोई व्हाट्सएप पे, कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं आता, कोई आपको मैसेज नहीं आता। आपको टाइम टेबल के लिए किसी को फोन मैसेज करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमारे ऐप पे आओ, डे पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि किसका लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, किस रूम में लेक्चर है, किस सब्जेक्ट का लेक्चर है, ब्रेक का टाइमिंग क्या है, एवरीथिंग। देन अटेंडेंस, नाउ दिस इज वेरी एग्जॉस्टिव। हमारे यहाँ हर बच्चे का एग्जैक्ट इन और आउट टाइम होता है। अब हमारे यहाँ डेली अटेंडेंस होता है, लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं लेता। हम लोग ऐप वाले लोग हैं, हम लोग एप्लीकेशन से काम करते हैं। तो हमारे हर एक क्लास के बाहर ना आपको एक बारकोड दिखाई देगा, QR कोड। आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे हमारे सिस्टम में और आपके पेरेंट्स को एक मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास में एंटर किया है। उस दिन का जब लेक्चर खत्म होगा आपको वापस स्कैन करना है और एग्जैक्टली हमारे सिस्टम में और आपके पेरेंट्स को मैसेज वापस जाएगा कि बच्चा क्लास से निकला है, व्हिच मींस दैट वी हैव एन एग्जैक्ट timing of your in and out time, and based on that your absenteeism report is going to be prepared. And now from upcoming batches we are planning to have, because we have an attendance absenteeism report, attendance also होगा आपका, हमारे पास आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस होगा, and that is where we are planning to start parent teacher meeting also with Jugal sir,
with Sagar Madan sir, Juhi Maham, Jevin sir, श्रीराम सर, दीपेश सर, इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी जब आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रांग है, और बच्चे का डेडिकेटेड मेंटरिंग कराया जाएगा, विच विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ ग्रेट इम्प्रोवाइजेशन इन योर परफॉर्मेंस। देन अब इसमें एक चीज बच्चों बहुत जरूरी है कि अगर मान लो कोई बच्चा स्कैन नहीं करता है और हमारे सिस्टम के हिसाब से अगर वो बच्चा 2-3 दिन से एब्सेंट है तो इमीडिएटली पेरेंट्स के पास कॉल जाता है। बस आप ये करना है बच्चों, देखो ये सब कुछ आपके लिए बनाया गया है, डेली आपको स्कैन करना है। क्लियर? देन डाउट सॉल्विंग। अब देखो डाउट सॉल्विंग में तो आपके पूरे जो फेस टू फेस के लाइव एट होम के बच्चे हैं वो तो क्लास में डाउट पूछ लेना, लेकिन जो हमारे रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर उनको कोई डाउट आ गया तो वो कैसे हमारे को अप्रोच करेंगे? कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको कोई, आप फोन कर रहे हो, मान लो फैकल्टी लेक्चर में है, रीचेबल नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो। सिर्फ हमारे ऐप पे जाओ, सब्जेक्ट को क्लिक करो, चैप्टर को क्लिक करो और आप अपना डाउट टाइप कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो या वॉइस मैसेज भेज सकते हो। जैसे सबमिट करोगे डाउट कंसर्न फैकल्टी के पास चला जाएगा एंड कंसर्न फैकल्टी आपका डाउट 48 आवर्स में सॉल्व कर देगा। अगर कंसर्न फैकल्टी आपका डाउट 48 आवर्स में सॉल्व नहीं करता है तो वो डाउट एस्केलेट होकर मेरे पास आ जाएगा एंड आई विल रिक्वेस्ट द फैकल्टी टू एड्रेस योर डाउट। एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स, आई फील सो हैप्पी दैट अभी तक जितने भी हमारे गूगल ड्राइव के बच्चों ने डाउट पूछे हैं थ्रू दिस डाउट सॉल्विंग फीचर इन आवर ऐप, हर एक बच्चे का डाउट फैकल्टी ने 48 आवर्स नहीं 24 आवर्स में ही सॉल्व कर दिया। क्लियर? Then, as I said that at Provings in CS Executive, you are going to have a dedicated chapter-wise test. Clear? अब इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो पेपर तो बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक चैप्टर का जो पेपर होगा ना वो आपके ऐप पे आ जाएगा। आपको आंसर शीट पे ही लिखना है और आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच को सबमिट करना है। जो बच्चे लाइव एट होम वाले बच्चे हैं उनको आंसर लिखना है एंड उसको स्कैन करके हमको सबमिट करना है। एंड देन अगेन that detailed paper is going to be checked by our dedicated team of CNCS, followed by know your mistake reports and in-depth analysis. Clear? Then नोटिफिकेशन में दो तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं, एक स्टूडेंट्स को, एक पेरेंट्स को। नाउ स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन आता है जब टाइम टेबल अपलोड होता है, टाइम टेबल में कोई चेंज होता है, टेस्ट पेपर, टेस्ट रिजल्ट, अटेंडेंस, वीडियो बैकअप। एंड पेरेंट्स को दो तरीके के नोटिफिकेशन जाते हैं, वन इज अटेंडेंस एंड सेकेंड इज टेस्ट रिजल्ट। क्लियर? अब देखो इतने एफर्ट के बाद हमारा रिजल्ट क्या है। Now we are going to appear for June 26 attempt and I will show you our result since January 22 attempt. So in January 22 attempt in the CSET, Nihar got 166 out of 200 which is highest across Bombay tha. Then in May 22 CSET, Anubhav got 172 out of 200 which is again highest across Bombay tha. Then in July 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above, which Angel got 167. In July 22 CSET में इंस्टीट्यूट का पासिंग was around 68%, प्रोविंस का पासिंग was around 88%. Then in November 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above with Aditi got 164. And in November CSET, institute passing was around 68%, province passing was around 91%. Then in January 23 CSET, we had 100% passing result with Vidhi and Heer got 150 plus. अब एक चीज रखना बच्चों, अब because earlier CSET was required for anybody who want to do CS, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, आपको CSET देना पड़ेगा, बट बाद में वो सिस्टम चेंज हो गया, which means that ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को CSET नहीं देना है, CSET सिर्फ और सिर्फ 12th पास एंड 12th अपीयर को देना है, which means that जो मेजर बच्चे होते हैं CSET के वो या तो जुलाई अटेम्प्ट देते हैं या तो नवंबर अटेम्प्ट देते हैं। And that is where in January 23 CSET, as I said that we got 100% passing result. Then in May 23 CSET, Raina got 154, and in July 23 CSET, these are our star performers who got 150 plus with Om got 165. July CSET में institute passing was around 70%, we had around 95%. Then in November 23 CSET, these are our star performer who got 150 and above with Heer got 171. Then in January 24 CSET, Anushka and Girivar got 150 plus. And in July 24 CSET, these are our star performer who got 150 and above with Simran and Kashish got 171.
Then in November 24 CSCT, these are our star performer who got 150 and above, with Kirtan and Ruchi got 174, which was not only highest across Maharashtra tha, but also highest across Gujarat bhi tha. Then in January 25 CSCT, these are our star performer with Dhruvi got 180 out of 200, जो कि highest across India था. Then in May 25 CSCT, Dev and Shruti got 150 plus. And in July 25 CSCT, these are our star performer who got 150 and above, which Sharvari got 180. And in November 25 CSCT, these are our star performer who got 150 and above, with Nidhi got 181. Not only we have such a fabulous result, our passing result in November 25 CSCT is close to 98%. Now, it's not the case that we are performing only at CSCT level. We are performing at all three levels. In December 2021, in CS Executive, which is the most important level, Shubham got All India third rank. In June 2023, Saloni got All India second rank in CS Executive. And in December 2023, now this Vineet is a very special student for us. इस बच्चे ने 1.5 years में पूरा CS कंप्लीट कर लिया. समझो कैसे. सी विनीत ना लॉ ग्रेजुएट था, तो ये इसने 5 साल का लॉ कंप्लीट किया. इसने एक सॉलिसिटर फर्म में काम भी किया फॉर 6 मंथ, बट इसको ना नॉर्मल लीगल प्रैक्टिस नहीं करना था. ही वांट टू डू मर्जर्स, एक्विजिशन, ही वांट टू डू कॉर्पोरेट एडवाइजरी, एंड दैट इज वेयर ही नीड सीएस डिग्री. तो इसने हमारा मुलुंड ब्रांच ज्वाइन किया इन मई 2023. एंड इन दिसंबर 2023 इस बच्चे ने सीएस एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल साथ में लिखे एंड 1 शॉट क्लियर कर लिया. बिकॉज ही बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, तो इसको पेपर 1 दैट इज GIGL में इसको एग्जाम्शन मिला बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन. एंड बाकी रेस्ट ऑफ द 6 पेपर में जो विनीत का टोटल है वो ऑल इंडिया रैंक 2 से ज्यादा था, विच मीन्स दैट अगर विनीत ने ये एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया होता, ही वुड हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 2 और मे बी ऑल इंडिया रैंक 1. एंड दैट्स वेयर मैंने विनीत बोला, यार विनीत तुमको एग्जाम्शन नहीं क्लेम करना चाहिए. ही सेड कि सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं प्रोफेशनल भी 1 शॉट क्लियर करूंगा. एंड व्हाट ही सेड he delivered. In December 2024 he cleared his CS professional also in very first attempt and currently placed in Reliance Industries. Then Harshita, very talented बच्चा. इस बच्चे का CSCT में 180 आया था और इसको मैंने बोला कि बेटा आप एग्जीक्यूटिव दोनों मॉड्यूल साथ में दो, यू हैव पोटेंशियल टू क्लियर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. बिकॉज बीइंग टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स हमको समझ में आ जाता है एज ए फैकल्टी कि ये बच्चा दोनों ग्रुप दे सकता है. बट क्या होता है ना, जब बच्चे CSCT देके आते हैं उनको थोड़ा डर लगता है. बच्चों ने नहीं सर मैं एक ग्रुप करके दूंगी. इन दिसंबर 23 दिस स्टूडेंट अपीयर फॉर मॉड्यूल 2 एंड इन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ शी स्कोर्ड 88 व्हिच इज हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया था. And then in June 24, she has appeared for Module 1 and scored 18 company law, which is again highest across India tha. Then in June 25, Purvi got All India 13th rank in CS Executive. Now, it's not the case that we are producing rank at ET and executive level. We are producing at all 3 level. In December 21, Neelam got All India 5th rank in CS Professional. Bhavika got All India 6th rank in CS Professional. And ये बच्चा सुहानी बापना, very important student. Very मतलब it's a privilege for all of us, the entire team proving that हम लोग को इतने अच्छे बच्चे पढ़ाने का मौका मिलता है. इस बच्चे ने BCom सेकेंड ईयर खत्म होने तक अपना CS कंप्लीट कर लिया. जब इस बच्चे ने अपना एग्जाम दिया था जून 23 में, उस समय CS प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल हुआ करते थे कंप्राइजिंग ऑफ 9 पेपर. इस बच्चे ने ऑल 9 पेपर एक साथ दिए एंड 1 शॉट क्लियर कर लिया, which means that at the age of 19 years इस बच्चे का CS कंप्लीट हो गया. By the time she completed her graduation and around 6-8 months after that she got the membership number also and currently being placed in a multinational company at a package of 18 lakhs per annum. अब सोचो एक 22 साल का बच्चा CS कंप्लीट हो गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, एक बहुत अच्छा पैकेज है एंड एक पूरी लाइफ पड़ी है, अनदर 30 इयर्स का साइकिल पड़ा है. सोचो बच्चा कहां तक पहुंच सकता है. इस बच्चे ने एक डेडिकेशन दिखाया, एक हिम्मत दिखाई और वो आप भी कर सकते हो. आप सबके अंदर एक सुहानी है, बस उसको बाहर निकालना है. क्लियर? Then Shubham, in June 24, Shubham got, now this boy has got in executive also All India rank 3 and in CS professional also he got All India rank 3 in June 24. Sonali Patwardhan got All India rank 3 in June 24 and Saloni Kant got All India rank 9 in CS professional in June 24. With this,
Province had the highest number of rankers in June 24 in CS Professional. And in December 24, Yashi got All India rank 1 in CS Professional. हमारा मुलुंड का बच्चा है ये. And Yashi has been placed in the flagship company of Tata Group with a stipend of 40,000 per month. सोचो, एक बच्चा जिसका बीकॉम खत्म नहीं हुआ उसको टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ने ऑफर किया 40,000 पर मंथ की स्टाइपेंड. और याशी को ये क्यों मिला? बिकॉज ऑफ अर एक्सेप्शनल टैलेंट, बिकॉज ऑफ अर ऑल इंडिया रैंक. और यही चीज आपको भी पाना है बच्चों, और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आप करोगे और हम आपसे करवाएंगे, क्योंकि मेरे को आप सब बच्चों को ऑल इंडिया रैंकर ही बनाना है. क्लियर? देन in June 25, Om got All India rank 3 in CS Professional, Lakshmi got All India rank 4 in CS Professional, and Harshita got All India rank 7 in CS Professional. And with this, Province has the best of the All India rankers in CS Professional in June 25. Acha, it's not the case that we are only producing rankers. Yes, we are producing the best of the rank, but we are producing the best of the passing percentage also. With December 21 and June 22, we had 24 students clearing CS Professional. In December 22 and June 23, we had 44 students clearing CS Professional. In December 23 and June 24, we had 45 students clearing CS Professional. And in December 24 and June 25, we had around 68 students have cleared CS Professional, which means that हम highest rank भी दे रहे हैं, best of the rank भी दे रहे हैं, and highest passing भी दे रहे हैं. अच्छा, not only Province is giving the maximum qualified rankers, maximum qualified professional, we are producing the youngest CS also, with Keur becoming CS at the age of 19 year and 9 months. और अभी इसी का रिकॉर्ड हमारे मुलुंड के बच्चे ने तोड़ा है, जय ने. He qualified CS at the age of 19 year and 4 months. Clear? Now, last is the fee structure. So we have a very special fee structure for June 26 and December 26 for face-to-face, live at home and recorded. तो हमारा fee structure क्या है? So our fee structure for both the module is 42,000, that is 41,999, and for single module it is 22,000. But we had a early bird benefit. ये early bird benefit हमने पहले CS ET result के announcement से पहले रखा था, जिसको बच्चों की request में हमने extend किया है till the batch start. याद रखना, before batch start early bird admission will be there. उसकी fees है for both the module, it is not 42,000, it is 38,000, and for single module it is not 22,000, it is 20,000. Clear? एक बार batch चालू हो गया उसके बाद early bird benefit नहीं है, but then you will get a group discount, you can also get a loyalty discount. Now group discount में bigger the group, more is the discount, plus you will get a loyalty discount if you being a Province student. याद रखना, ये group discount and loyalty discount आपको early bird benefit के बाद मिलेगा. But there is one more benefit which you can avail during early bird benefit is the one lump sum discount, that if you are making entire fees payment in one shot, you will get additional 1,000 rupees discount. अब ऐसा हो सकता है कि आप किसी क्लासेस में जाओ, वो बोलेंगे भाई प्रोविंस इज चार्जिंग से 40,000, हम 38 चार्ज करेंगे, हम 36 चार्ज करेंगे, हो सकता है. तो याद रखना बच्चों, जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग ज्वाइन करोगे, फीस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. एक्चुअली 3 क्राइटेरिया होते हैं. पहला, आपको कौन पढ़ाएगा. दूसरा, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, अप्रोच क्या होगा, टेस्ट सीरीज क्या होगा, आपके ऊपर कितनी मेहनत होने वाली है. एंड थर्ड, उस क्लासेस का रीसेंट रिजल्ट क्या है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको बेस्ट ऑफ द कोचिंग नहीं मिला, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी नहीं मिला, बेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज नहीं मिला, बेस्ट ऑफ द नोट्स नहीं मिला, तो जो लॉस होगा वो काफी बड़ा होगा. एंड आई डोंट वांट दैट फॉर 1,000 or 2,000 रुपीज सेविंग यू मेक सच अ ब्लंडर. क्लियर? Now these are the details of our branches which is located across Bombay. You can select any of the branch which is near to your place, and faculties are same across all the branches. Clear? So thank you so much for giving your valuable time. I hope I have clear every possible doubt. ये जो पूरा presentation है, इसमें जो भी आपको fee structure, जो भी आपको batch planning है, ये सब कुछ description में डाल दिया है. And if you have any of the doubt,
please comment so that we can respond to each and every doubt of yours. So with this, thank you so much for giving your valuable time and see you in the lectures very soon. Thank you.